हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। देखिए, हमने हिंदी की 3 क्लासें की थी। पहला भाषा, दूसरा वर्ण और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन। आज हम देखेंगे स्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जरूर कोई भी एग्जाम हो, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं स्वर से। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो हमारा ये जो मुख है, मुख विवर से बिना किसी अवरोध के वो वर्ण बाहर निकले, अथवा ऐसी ध्वनि जिसमें कोई अवरोध ना हो, बाहर निकले, उसे स्वर कहते हैं। ये रही स्वर की बात। अब देखिए, अब पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है ना। ये तो रहे स्वर। अभी पूरे नहीं बता रहे क्योंकि पहले इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, फिर उनका टोटल करेंगे। वैसे अगर पूछा जाए तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। अगर पूछा जाए कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 56। और मूल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, तो 44। ठीक, ये रहे स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। बाकी जो है वो जब व्यंजन पढ़ेंगे, आगे जितनी भी क्लासें होंगी तो उनको मिला के फिर काउंटिंग करेंगे। अब ये 11 कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। बचे 2, अंक और आहा। तो इनको जो है हम स्वर में नहीं गिनते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह क्या है? आ मीन्स नहीं, योग मीन्स जुड़ना और वाह मीन्स वहन करना। ऐसे ये शब्द जिनका हम व्यंजन के साथ वहन नहीं करते। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये यहां तक हो गया। तो 2 क्या होते हैं हमारे? अयोगवाह। एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है आहा। आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक, अब आगे चलते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार ठीक है। देखिए स्वर के प्रकार, तो पहला देखते हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व मीन्स छोटा। देखो इसके कितने नाम हैं। ह्रस्व मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा, और इसे एकमात्रिक ये पूछा जाता है। एकमात्रिक तथा मूल स्वर भी कहते हैं। एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। किसको? ह्रस्व स्वर को। दीर्घ, इसमें जैसे मान लीजिए कि 1 मात्रा का प्रयोग होता है, अब इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। इसमें त्रिमात्रिक या 3 मात्राओं का प्रयोग के बराबर समय लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर, और इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर। पूछा जाएगा
कि संधि स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को कहते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। छोटा स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। लघु स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। इसमें पूछा जाएगा बड़ा स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को कहते हैं। ठीक, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब आगे इसको देखते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। फिर से देखेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ह्रस्व छोटे, जिनमें एक मात्रा का समय लगे। ठीक, अब पहुंचेंगे दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। वैसे होते ये 7 हैं, लेकिन इनमें भी अगर देखा जाए तो इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर क्यों, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ प्लस ई, ए, आ ए, आ छोटा ओ, आ और ओ, है ना। तो ये था दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर, जैसे इसको बोलने में आपने सुना होगा ओम। ओम सुना होगा ना। तो जैसे यहां से बोलेंगे ओम, तो इसको बोलने में 3 मात्राओं का या त्रिमात्रिक इसीलिए ही से कहा जाता है। इनसे ज्यादा समय लगे इसमें, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। इससे क्वेश्चन आपके 2-3 तरह से बनते हैं कि जैसे जब पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें जो गर्जन की आवाज होती है वो किस स्वर की आवाज है, तो प्लुत स्वर की आवाज है। बंद कमरे में जैसे कोई बोल रहा है तो आवाज गूंजती है, तो वो गूंजना किस स्वर की है, तो प्लुत स्वर की है ना। जैसे हम पानी अगर हम किसी घड़े में उसमें भरते हैं तो गड़ 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 की आवाज आती है, तो वो क्या है, वो प्लुत स्वर है। आप चम्मच या थाली लेके बजाने लगते हैं तो उसमें जो बाद में काफी देर तक आवाज होती रहती है, तो वो क्या है, वो प्लुत स्वर है। ठीक, अब देखते हैं, ये तो रहा मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। ठीक, अब देखते हैं ओष्ठ या उसकी आकृति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की आकृति के अनुसार, ओष्ठ की आकृति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। ठीक, वृत्ताकार में कितने होते हैं, तो वृत्ताकार में 4 होते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। वृत्ताकार में कितने होते हैं, 4 होते हैं। वृत्ताकार क्या है, देखिए वृत्ताकार जैसे गोल गोल, है ना। तो जब हम अपने मुख से इनको बोलेंगे तो हमारे मुख की बनावट या आकृति गोल आकार की होगी। बोल के देखिए, जैसे ऊ, है ना, तो ओठों की बनावट किस तरह, गोल आकार की। तो वही कितने हैं, ये 4 होते हैं, और बाकी जितने बचे तो वो अवृत्ताकार होते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम जिह्वा। जिह्वा के आधार पर
जीवा के आधार पर 3 तरह के होते हैं। देखिए जीवा के आधार पर पहला होगा अग्रस्वर, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ये जो हमारी जीभ होती है तो उसका आगे का भाग, उसका मध्य का भाग और उसका पीछे का भाग, उसी के आधार पर इनको याद करेंगे। देखिए अग्रस्वर में कौन कौन से होते हैं? तो अग्रस्वर में ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋष। अग्रस्वर में कितने होते हैं? तो दो दो का जोड़ा बना लीजिए, ई और बड़ी ई, ए, ऐ, 2 और एक ऋषि, तो कितने हुए? 5। अब देखते हैं हम मध्यस्वर। जैसे इसका नाम है मध्यस्वर, वैसे इसका ये बीच में है भी, आगे पीछे और बीच का, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये हो गया छोटा। अब बचे पश्च स्वर। तो ये मध्य का है तो इसका आधा एक हो गया, तो ये हो गया बड़ा आ। अब कितने बचे? अब बचे 2 के जोड़े में, इनको भी देखेंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका जोड़ा देख लेते हैं तो ओ और आ। ठीक, इनको जोड़े में देखना तो याद रखेंगे। जिह्वा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई और बड़ी ई, ए और ऐ तथा ऋषि। मध्य स्वर में कितने होते हैं? तो 1 होता है, कौन सा? छोटा आ। पश्च स्वर में कितने होते हैं? तो इसका आधा, है ना। तो ये हो गया बड़ा आ। अब इसके बाद दो जोड़े में देखेंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ और फिर ओ और औ। याद कैसे करेंगे? देखिए अगर उस तरह नहीं याद हो रहा तो इनको देखेंगे, इनकी बनावट देखिए, ये किस तरह के बने हैं? शायद 3 तरह के लग रहे हैं ना। तो इस तरह याद कर लेंगे, जो इस 3 की तरह बने होंगे तो वो किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। देखिए बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ऊपर वाले इनको छोड़ के इनको देखिए, अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋषि। मध्य में छोटा आ,